न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। जब कभी केसर की खेती का जिक्र किया जाता है तो केसर की खेती के लिए जहन में जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर का नाम सामने आता है, लेकिन अभी इसी केसर की महक खूबसूरत रंगत के साथ लहराती फसल मध्य प्रदेश में भी देखी जाने लगी है। सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि इससे लाखों की कमाई भी की जा रही है। इसके लिए जज्बा और अनोखी पहल की ललक ने खेती का नया आयाम मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और आपको बता दें, देश की कई जगहों पर तो केसर की खेती आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में अफ्रीकन केसर के फूलों से एक अलग ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। जी हां, मध्य प्रदेश में किस जिले में किस गांव में की जा रही है अफ्रीकन केसर की खेती, इसी पर करेंगे बात न्यूज स्पेशल में। न्यूज स्पेशल में आज हम आपको अफ्रीकन केसर की खेती से रूबरू कराएंगे। इसकी खेती मध्य प्रदेश के रतलाम में की जाती है। जिले के ग्राम रोजाना में अफ्रीकन केसर महकता है। यहाँ किसान मुकेश पाटीदार ने अफ्रीकन केसर की खेती शुरू की है। मुकेश बताते हैं कि उनको एक व्यवसायी से इसकी जानकारी मिली और उन्होंने इस काम को अंजाम देने की ठान ली। हालांकि शुरुआत में काम नया होने के कारण इच्छा डामाडोल होती नजर आई, लेकिन बढ़ते हौसले ने मुकेश को हिम्मत दी और शुरू कर दिया अफ्रीकन खेती का काम। 30 बीज लेकर केसर की खेती का आगाज किया गया और आज ये काम काफी फल फूल रहा है। केसर के फूल लहराने के साथ चारों ओर खुशबू महका रहे हैं। अब इन फूलों को मंडी में ले जाकर बेचने की तैयारी है। वैसे तो केसर के लिए हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर का नाम लिया जाता है, लेकिन अब मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रोजाना का नाम भी केसर की खेती में शामिल हो गया है। केसर किसान का कहना है कि केसर को अफीम के साथ नवंबर में लगाया गया था, जो 4 महीने बाद पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। मार्केट में केसर के रेट 75,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति किलो होता है। उत्पादन को लेकर बात करें तो 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इस खबर पर बात करेंगे, बलराम धमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम संवाददाता। बलराम, एक अनोखी खेती, एक अनोखा जो कदम उठता यहाँ पर दिखाई दिया है रतलाम के रोजाना ग्राम में, और जिस तरह से अफ्रीकन केसर की खेती का जिक्र अब यहाँ पर होने लगा है, न सिर्फ जिक्र हो रहा है बल्कि खेती भी होती यहाँ पर नजर आने लगी है। किस तरह देखा जा रहा है इस काम को? जी, 40 किलोमीटर दूर गाँव है रोजाना, और रोजाना का ये किसान है मुकेश पाटीदार। इसने एक अद्भुत खेती की है जो पूरे जिले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह दूर दूर से किसान भी पहुंच रहे हैं कि ये किस तरह के ये खेती तैयार की है और इस खेती को किस तरह के किया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया के तहत मुझे पता चला कि इस गांव के अंदर इस किसान ने केसर की खेती की है। तो ये जब इसको कवरेज करने में खुद वहां पहुंचा तो वहां काफी किसान आसपास से इकट्ठे हो गए और उन्होंने केसर की खेती की भी तारीफ की। साथ ही साथ मुकेश पाटीदार जो इनको अपना अद्भुत जो परिचय दिया है, इसका भी गांव में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ। जी कमल जी, बिल्कुल चर्चा का विषय बनना भी चाहिए, क्योंकि अब तक केसर को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम अक्सर लिया जाता है कि केसर जम्मू कश्मीर में मुतायत में पैदा की जाती है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी केसर की खेती यहाँ पर होने लगी है। किस तरह का माहौल बनता दिखाई दिया, किस तरह का वातावरण यहाँ पर सामने आ रहा है बलराम? जी, मैं बता दूं कि ये कश्मीरी जो केसर है ये वो केसर तो नहीं है, ये अफ्रीकन केसर है। बाकी टेस्ट में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका टेस्ट मैंने भी चेक किया है। उसकी केसर का जो अभी पक चुकी है, मैं उसके ऊपर की पंखड़ियां तोड़ के लाया था, उस किसान ने खुद ने दिया था मुझे। जब इसमें दूध में मैंने उबाल कर इसको पिया तो सेम केसर जैसा ही मुझे टेस्ट लगा। तो कहीं ना कहीं ये केसर जैसी ही चीज है और केसर ही है। पर इसको ये दिया, इसको यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया तो यूट्यूब पे इसने बताया कि ये अफ्रीकन केसर है, कश्मीरी केसर नहीं है। जी कमर, बिल्कुल अमेरिकन माफ कीजिएगा ये केसर है और कश्मीरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस केसर की ताकत, इसकी गुणवत्ता को लेकर बात की जाए, क्योंकि टेस्ट लेकर आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल केसर जैसा स्वाद ही इसमें देखने को मिल रहा है। इसका जायका जब लिया गया, दूध में डालकर आपने लिया, तो क्या लगता है न सिर्फ ये महक रहा है बल्कि स्वाद देने के साथ साथ उतना ही ताकतवर है जितना दूसरे केसर को लेकर बात की जाती है?
जी इस स्तर पे तो मैंने अभी इसको चेक नहीं किया, मैं केवल खबर बनाने गया था और खबर बनने के बाद में मैं इसको लाया और मैंने पिया और मैंने देखा वास्तविक ये केसर जैसी दिखती है और केसर जैसा इसका टेस्ट है और खुशबू भी सेम है। और अब ये जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां बनती है कि किसान ने जो अपना परिचय जो दिया है, तो इसको जिम्मेदार जो लोग हैं जिले के, वो अपने इस किसान की मेहनत को किस बलराम बिल्कुल किसान की मेहनत की आप बात कर रहे हैं, तो इसी मेहनत को करने वाले मुकेश पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि किसान है। मुकेश, आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है। जी बलराम, अपनी बात जारी रखिएगा। जी मैं बता, जी मेहनत की आप बात कर रहे थे। जी मैं किसान हित की बात कर रहा हूं। तो किसान की जो परेशानी को लेकर अभी जो प्रदेश और देश में जो किसान को समस्या को लेकर जो बातचीत हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब अपने चैनल के माध्यम से भी अगर उन जिम्मेदार लोगों तक अगर ये बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं इस किसान की मेहनत को बड़े स्तर पे ले जाना चाहिए और इसके प्रति, इस किसान के प्रति अन्य किसान बिल्कुल इसकी जरूरत भी अब महसूस की जाने लगी, क्योंकि केसर की खेती मध्य प्रदेश में हो रही है, बड़े स्तर पर ले जाना चाहिए। मुकेश पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि किसान है। मुकेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, सुन रहा हूं। जी मुकेश, कहां से प्रेरणा मिली, किस तरह शुरुआत की आपने इस अनोखी फसल को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो वातावरण, वो माहौल नहीं है जो केसर की खेती को लेकर माना जाता है? सर, ये मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस है, साफे बांधने, पगड़ी बांधने का, रस्म जो शादी में चल रही ना अभी जी, ये बांधने में थोड़ा बाहर गया था घूमने जी, तो वहाँ प्रोग्राम थोड़ा लेट था, तो मैं कुएं पे घूमने गया तो मैं रिश्तेदार उनसे पूछा, मैं भैया ये क्या खेती है? कि ये केसर है, अफ्रीकन और अमेरिकन दो बोलते हैं इसको जी। तो मैंने कहा कि डेमो के लिए मेरे को भी बीज चाहिए जी, तो वो लाके मैंने, थोड़ा महंगा लगा मेरे को, बाकी कोशिश करी तो सक्सेस हो गया अपना बढ़िया काम। जी, थोड़े से बीज लेकर आए, कितना महंगा थे, कितनी कीमत आपको इनकी चुकाना पड़ी थी, कितने बीज लेकर आए थे जब आपने इसकी शुरुआत की थी केसर की खेती को लेकर? वो 30 बीज लाया था, 30 में से 2 फेल हुए, 28 सक्सेस हो गए। जी, और 2 फेल हो गए और 28 सक्सेस हुए। तो अब किस तरह की खेती निकलकर सामने आई, किस तरह की उपज हुई है इसको लेकर? बहुत बहुत बढ़िया लगा मेरे को, अच्छा बेनिफिट है, सबसे अलग हटके है खेती और मतलब बहुत ही शानदार लगा मेरे को। अगली बार अपने को रकबा बढ़ाना इसका 1 से 2 बीघा में लगाने की। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्योंकि आमतौर पर जब देश की बात होती है तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर का नाम सामने आता है जब केसर को लेकर बात की जाती है। हालांकि ये वो केसर नहीं, अफ्रीकन केसर आप इसको बता रहे हैं, अमेरिकन केसर की बात यहाँ पर हो रही है। तो उस केसर और इस केसर में क्या कुछ फर्क है? फर्क वो क्या, अपने इधर तापमान नहीं उसका भी मैंने लाने का सोचा था जी, आज से 3 साल पहले। जी, अब भैया जम्मू कश्मीर में उनकी सर्विस है सीआरपीएफ में, जी, तो वो उधर का टेम्परेचर, अपने का इधर टेम्परेचर सूट नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि ये अपन राजस्थान में होने लगी तो अपने एमपी में भी हो सकती है, तो वो फिर ये कोशिश करी मैंने लगाने। बिल्कुल मुकेश, राजस्थान मध्य प्रदेश से ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र माना जाता है, जब वहां पर ये खेती हो सकती है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? काफी अच्छी बात आपने कही। लेकिन मुकेश, जिस तरह से दोनों केसरों को लेकर अगर बात की जाए, या हमारे देश में उगने वाले केसर की बात हो या अमेरिकन या अफ्रीकन केसर की बात हो, स्वाद में कितना फर्क है और कितना कारगर साबित होता है दोनों केसरों को लेकर जाए? क्या वाकई ये उतना ही पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली है जितना हमारे देश में दूसरी जगहों पर जब कश्मीर की बात होती है तो वहां पर जो केसर की उपज की जाती है उसकी जैसा ही है क्या ये? मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर किसान अगर चाहेगा इसको लगाने की कोशिश करेगा तो गेहूं चने के बजाय अगर वो ये खेती करना चालू करेगा तो अपने आप बेनिफिट में आ जाएगा। नहीं, किसान को तो इससे लाभ होगा, क्योंकि आपने 30 बीजों से इसकी शुरुआत की थी और आज देखा जाए तो लहराती फसल यहाँ पर देखने को मिली है, फूल यहाँ पर खिलते नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से केसर यहाँ पर तैयार भी हो गई। लेकिन मेरा मुकेश सवाल यह है कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो केसर का उत्पादन किया जाता है, उस केसर में और इस केसर में कितना फर्क है, स्वाद, रंग और अन्य चीजों को लेकर बात की जाए तो? हाँ, उसमें इसमें तो फर्क है, उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है, इसकी कीमत थोड़ी कम है, उसकी आधी कीमत है। जी, तो इस केसर को भी उसी केसर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, जैसे वो जो यूज होती है हर चीज में, वैसे यही हर चीज में यूज हो रही है। जी, आपने 30 बीजों से इस फसल की शुरुआत की थी और आज ये फसल एक बड़ा रूप लेकर सभी के सामने और लोगों में वाकई आश्चर्य पैदा करती दिखाई दे रही है। फसल की मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रोजाना ग्राम में केसर की खेती हो रही है। हालांकि जिस तरह से वातावरण को लेकर बात की जाए, क्योंकि हर एक फसल के लिए अलग जगह का एटमॉस्फेयर चाहिए होता है मुकेश, तो लेकिन ऐसे में केसर की खेती के लिए रेतीली, चिकनी बुराई और दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो क्या ये चीज वहां पर आपको मौजूद मिली, वहां पर अवेलेबल मिली आपको? नहीं, मैं तो अपने रिश्तेदार से जो उनके जो कुएं पे लगा रखी थी ना जी, वहाँ से मैंने कहा कि ये इसको बीज को अच्छा तैयार करना, अच्छा पकने देना, उसके बाद मैं ले जाऊंगा जी। तो मैंने 30 बीज लगाए तो करीबन अपने पास हो जाएंगे
2 बीघा का रकबा पूरा हो जाएगा, मतलब 1.5 से 2 किलो बीज अपने उत्पादन होगा 30 बीज के। आपने 30 बीजे लगाए, उससे इतना बड़ा उत्पादन सामने आ रहा है मुकेश। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस खेती के लिए आपने जिस केसर के बीजों का चयन किया, उस बीजों के लिए जिस जगह को आपने खेत के रूप में इस्तेमाल किया, वहाँ की मिट्टी वाकई उतनी उपयुक्त है जितनी केसर के लिए मानी जाती है? हाँ, अपने जो है मेरे खेत की जो मिट्टी है बिल्कुल उसको सूट हो गई केसर को जी। और इसके अलावा और क्या क्या आपको करना पड़ा एक अच्छी खेती के लिए? इस खेती के लिए मैंने यही सोचा था कि भगवान भरोसे अपन बीज लगाओ जी, तो सक्सेस हो गए तो फिर अगले साल बढ़ाएंगे रकबा। जी। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसके फूल काफी बहुत अच्छा लग रहा है, अगले साल अपने को 1 बीघा से 2 बीघा के लगाना ही लगाना। तो अब इतनी बड़ी फसल, इतना बड़ा उपज के रूप में यहाँ पर एक आपका जो पहला कदम है वो सामने आया है, तो क्या लगता है अब इसको बेचने की तैयारी है आपकी? बेचने की तो बहुत सारे मेरे पास फोन आ रहे बीज के लिए, बाकी मैं सोच रहा हूँ अब की बार मैंने डेमो तैयार करा, अब की बार बीज नहीं बेचूं और मैं खुद बढ़ाऊं रकबा, ताकि लोगों को लगे कि नहीं अपने एमपी में अच्छी पैदावार और अच्छे भाव मिल रहे, ताकि लोगों को भी संतुष्टि हो जाए कि यार इस बंदे ने मतलब कोशिश करी तो अपने को भी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा विचार ये है कि अगले साल बेचेंगे अपन, इस साल नहीं बेचेंगे। मतलब इस साल जो बीज निकलेगा उसको आप स्टोर करेंगे और इसी बीज को फिर से बोकर एक और ज्यादा फसल बड़ी तादाद, एक और नया रूप देके फिर अपन इसको मार्केट में। लेकिन मुकेश ये काम आपके लिए नया था, क्योंकि आपने बताया किसी से प्रेरणा मिली, उनसे जानकारी ली, फिर उसके बाद आपने 30 बीजों से इस खेती की शुरुआत की थी। तो जिस तरह से बात की जाए केसर को लेकर, इसकी जानकारी थी कि केसर की खेती में किस तरह का काम किया जाता है? हाँ जी जी, केसर की खेती में किस तरह का काम किया जाता है और केसर की खेती की उपज को लेकर क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं, इसको लेकर आपके पास जानकारी थी? इसमें ज्यादा खर्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने गोबर का खाद का खर्चा है जी, और मजदूर जो फूल जो चुनते हैं, बस ये ज्यादा खर्चा है और ज्यादा खर्चा है ही नहीं इसमें जी। और बिल्कुल बीज महंगा है, बस बीज महंगा है इसका, और बीज महंगा है, लेकिन इसकी जो लागत देखी जाए, का मेहनत देखी जाए, काफी कम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं मुकेश। तो क्या लगता है इतना बड़ा जो है फायदे का सौदा यहाँ पर साबित होता दिखाई दे रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कहते दिखाई देते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है। तो क्या लगता है ये लाभ का धंधा बनती दिखाई दे रही है केसर की खेती? बिल्कुल 100% लाभ का धंधा है। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार भी किसानों को उत्थान के लिए, उनके विकास को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही, तो कहीं ना कहीं आपको प्रशासन या शासन स्तर पर कोई मदद मिलती नजर आई है? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो इसके लिए आपने कोई पहल की, कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। तो क्या चाहते हैं आप आगे? देखो अब सरकार अगर कुछ राहत दे दे जी तो बढ़िया बात है, बाकी अपने तो बहुत गरीब स्थिति है, जमीन भी कम है, अपने पास 1.5 बीघा जमीन है। जी मुकेश, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, हमारे साथ समाज से भी जुड़ गए हैं गोपाल पाटीदार। गोपाल जी, आपका स्वागत है खास कार्यक्रम में। बिल्कुल साहब। जी गोपाल जी, मुकेश पाटीदार से हमारी बात हो रही थी, एक अलग तरीके की खेती मध्य प्रदेश में उन्होंने की है, जो कि काफी सफल भी हुई है और एक अच्छी उपज के रूप में सामने आई है। न सिर्फ सफल हुई है बल्कि एक अच्छा लाभ का धंधा भी साबित होती यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वह है अफ्रीकन केसर की खेती। किस तरह देख रहे हैं आप इसको? सर ये तो आज के युग की यूँ समझ लीजिए डेवलप सबसे बेहतरीन खेती है जी, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे एरिया का कोई नाम रोशन हो, और इस आदमी ने जैसे नाम रोशन करा हमारे मुकेश भैया ने जी, हम भी चाहेंगे कि हम भी लोग इनका साथ दें और ऐसी खेती करें जो जिसमें हमारा भी नाम हो और समाज का नाम हो, गांव का नाम रोशन हो। बिल्कुल, नाम जिस तरह से रोशन करने की बात आ रही है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है, रतलाम जिले का, और रतलाम जिले के रोजाना गांव का भी नाम जो है रोशन होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि केसर की जब बात आती है तो उसका जो स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, खुद ही मस्तिष्क में एक अलग संकेत देती नजर आती है। यहाँ पर जिस तरह से हम केसर के लबरेज होते पौधे देख रहे हैं और उससे जो लदे हुए फूल है एक अलग ही संदेश देते, यहाँ पर गोपाल जी यहाँ पर नजर आ रहा है एक संदेश, बड़ा संदेश है। क्या लगता है खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली बात यहाँ पर कारगर साबित हो रही है? बिल्कुल सर, ये तो खेती हम लोग भी सोचने लगे मुकेश भैया के साथ साथ, क्योंकि बचपन से इन लोगों ने संघर्ष किया है और गरीब परिवार से होकर आज इतना लेवल बढ़ा है, तो फिर हम भी सोचेंगे इनके पीछे पीछे चलने की राह पे, क्योंकि आज अमेरिकन जो है केसर शायद ही अपने इस एरिया में किसने बोई है, और इतनी बड़ी रिस्क लेके इन्होंने कहा और सफल हुए हैं। जी बिल्कुल, सफलता मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही है, और मुकेश ने खुद ये बात हमको बताई है कि 30 बीजों से इसकी शुरुआत की थी और इन 30 बीजों से एक बड़ी फसल यहाँ पर उपज के रूप में सामने आती दिखाई दी है। तो आप आगे अगर इस चीज को लेकर बात की जाए तो किस तरह की उम्मीद रखते हैं खास करके शासन और प्रशासन से कि इस तरह के काम को लेकर किस तरह की मदद मिलनी चाहिए? हम तो ये चाहते हैं सर कि हमारे जो मुकेश भैया है जैसे, या ऐसे और भी कोई है जो खेती को लेकर जागरूक है,
उनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद देके और भी खेती को उन्नत तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग करें और अच्छी उपज पैदा करें और अच्छा नाम भी कमाए प्लस पैसा भी कमाए, दोनों चीज हम समझते हैं। बिल्कुल गोपाल जी, क्योंकि केसर की खेती को लेकर कहा जाता है कि इसका उत्पादन को लेकर अगर बात की जाए तो 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती यहाँ पर दिखाई देती है। तो ऐसे में अगर आप इस काम को और आगे बढ़ाने की बात कहते हैं तो कितनी जमीन का इसका इस्तेमाल करेंगे? और वाकई जिस तरह से मुकेश जी ने एक अलग कदम उठाया, एक अलग पहल किया और इसमें कामयाबी उनको मिलती दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, उन्हें कामयाबी तो मिली है, उन्हें क्योंकि मेहनत भी काफी करी है और हर धंधे से जब भी उन्हें हम लोगों ने जब से समझ पकड़ी है सर जी, तब से हम लोग साथ में हैं और उन्होंने हर चीज में जिसमें भी प्रयास करा है बिल्कुल सक्सेसफुल हुए हैं। जी बिल्कुल जी जी जी, बात जारी रखिए। हाँ, हम जब संगीत में थे, क्योंकि इनको धार्मिक प्रवृत्ति से भी ये जुड़े हुए हैं, संगीत में हम लोग सुंदरकांड वगैरह भी करते थे, तब से हम लोग साथ में हैं। उसके बाद में ऑटो गैरेज का भी काम है इनका, उसके बाद में साफे है जिससे इन्होंने एमपी और गुजरात जैसे कई देशों में अपना नाम विख्यात करा है जी, साफा किंग के नाम से। बिल्कुल, दूसरे काम तो मुकेश जी के चल ही रहे हैं, लेकिन अब खेती से जिस तरह से उनका नाम जोड़कर एक अलग तरीके से सामने आ रहा है, वाकई काफ़ी काबिल तारीफ ये काम है और खेती जो है लाभ का धंधा यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है गोपाल जी। लेकिन जिस तरह से इस पहल को लेकर बात की जाए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है हर एक जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, अलग अलग खेती के लिए प्रतिकूल माना जाता है। और रतलाम को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि अब केसर की खेती की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, लेकिन इससे पहले अन्य खेती को लेकर बात की जाए तो किस तरह की फसलों की उपज यहाँ पर होती रही है? सर हमारे इधर होती है, जैसे सोयाबीन होती है, लहसुन होती है, प्याज होता है, बाकी उसमें इतनी उपज नहीं हो पाती है क्योंकि भाव भी नहीं मिलते हैं सर, और अभी क्या है जमीन खराब हो चुकी है, इस लायक रही नहीं है जी। तो क्या लगता है जिस पहल करी है कि केसर की अगर ये सक्सेस हुई है तो आम जन जितने भी हमारे रतलाम जिले के या एमपी के जितने भी कृषक लोग हैं वो सब इसी के पीछे रहेंगे फिर। बिल्कुल गोपाल जी, और जिस तरह से मुकेश जी ने जो केसर की खेती की है, इस केसर को आपने इस्तेमाल किया, कैसा लगा आपको? सर इतना बढ़िया लगा, दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज के युग में ऐसी टेक्नोलॉजी वाली खेती इतनी बड़ी रिस्क लेके उन्होंने करी और सफल हुए, बिल्कुल सफल हुए हैं जी। तो आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं, किस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि आप भी समाज सेवी हैं, लोगों को जागरूक करने को लेकर आप लगातार पहल करते रहे? हाँ, तो सर हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी समाज को और सभी को डेवलप करें और उनको इस खेती के बारे में बताएं कि ये ऐसे करी जाती है और इसमें इतनी पैदावार होती है, इससे इनकी इतनी इनकम होती है और देश विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट होता रहे, ऐसा हम लोग चाहेंगे। चलिए बिल्कुल, और फसल जिस तरह से तैयार होती है यहाँ पर दिखाई दी है गोपाल जी, और इसको अब बाजार में बेचने की बात है जब हमने मुकेश जी से कही तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके पास कई जगहों से फ़ोन तो आ रहे हैं कि इस फसल को हमको बेचा जाए, इस केसर को हमको बेचा जाए, लेकिन वो फिलहाल इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है गोपाल जी, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार की जो फसल हुई है, उन्होंने जो शुरुआत की थी, इससे पहले वो बीजों को जो है स्टोर करेंगे, उसका भंडारण करेंगे, उसके बाद आगे एक बार फिर इस फसल को बोया जाएगा, उसके बाद जो उपज होगी उसको बेचने के बारे में सोचेंगे। तो क्या लगता है जिस तरह से वो प्लानिंग करके चल रहा है, इसको किस तरह देखा जाए? बिल्कुल सही प्लानिंग सोची है हमारे मुकेश भैया ने, क्योंकि अगर बीज अगर मिलेगा तो किसानों को बोल पाएंगे ना, तो बीज की तो अभी प्रॉब्लम है, शॉर्टेज है जी, अब कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो इसलिए इसकी पूर्ति हो जाएगी बीज से, फिर आम जन के पास में ये बीज पहुंच जाएगा, फिर वो लोग खेती कर पाएंगे जी। बिल्कुल गोपाल पाटीदार, एक बात और ये बताइएगा हमारे दर्शकों को कि जिस तरह से इस खेती को लेकर बात की जाए, यहाँ की मिट्टी कारगर साबित हो रही है इस केसर की फसल को लेकर, लेकिन जिस तरह से अन्य फसलों को लेकर कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, अन्य चीजों का जो इस्तेमाल करके फसल को बचाने की कोशिश की जाती है, तो क्या इसी तरह के जतन इस खेती में भी किए जाते हैं? नहीं, इसमें नहीं किया जाता है सर। तो किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है इस फसल को? जैविक है, जैसे खाद वगैरह है, देसी खाद वगैरह, इस तरह की का यूज करके हम लोग खेती को करते हैं जी। अन्य फसलों को लेकर बात की जाए तो पानी की भी फिक्र काफी करना पड़ती है कि फसल में पानी देना है, तो इस फसल को लेकर बात की जाए तो पानी का कितना उपयोग किया जाता है? सर बहुत ही कम यूज किया जाता है, जैसे हम लहसुन प्याज में जितना पिलाते हैं उसका आधा ही भाग पिलाते हैं हम लोग जी। चलिए गोपाल पाटीदार जी, यहाँ आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए राजेंद्र पांडे जो कि विधायक हैं जावरा से। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजेंद्र जी, रतलाम का नाम तो वैसे सोयाबीन और अन्य फसलों को लेकर, चाहे लहसुन की बात हो, प्याज की बात हो, उसको लेकर लिया ही जाता रहा है, लेकिन अब रतलाम का नाम केसर की फसल को लेकर भी जोड़ा जाने लगा है, क्योंकि अब तक केसर की फसल जो है जम्मू कश्मीर की पैदावार मानी जाती रही है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी इसकी पहल हो गई है, इसकी शुरुआत हो गई है। क्या कहेंगे पांडे जी? निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव की बात है और प्रसन्नता की बात है,
और मेरे लिए और अधिक प्रसन्नता की बात है कि ग्राम रोजाना का हमारा मुकेश भाई पाटीदार जी का जो परिवार है वे निश्चित रूप से उन्नत कृषक है। रतलाम जिले में प्रारंभ से उद्यानिकी खेती, उद्यानिकी फसलों के प्रति रुझान रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी तक के लिए, अंगूर तक के लिए जाना जाता, माना जाता, अश्वगंधा भी लेने की, कलौंजी लेने के भी यहाँ पे प्रयास हुए हैं जी। हाँ, तो यहाँ का कृषक निश्चित रूप से बहुत ही परिश्रमी और मेहनती है जी। और चूंकि ये तो एकदम से एक नई प्रसन्नता और नई खुशी देने वाली बात है कि केसर हमारे यहाँ पर क्षेत्र में हो रही है जी। और निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत अधिक प्रसन्नता की बात है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मेहनत जब किसी काम को लेकर की जाती है और सच्ची लगन और जज्बे के साथ की जाए तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा, उसका रिजल्ट निकलकर सामने आता है। और मुकेश पाटीदार ने जिस तरह से शुरुआत की जी, शुरुआत की और 30 बीजों से इस फसल की शुरुआत की थी और आज यहाँ पर केसर के जो पौधे हैं वो लहराते नजर आने लगे हैं। और ऐसे में खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते नजर आते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के हित में कई सारी योजनाएं चलाने की बात कहते हैं। तो ऐसे में मुकेश को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर कोई मदद की जाएगी क्या? निश्चित रूप से की जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि जो परंपरागत खेती हम एक ही प्रकार की लगातार कर रहे हैं, सोयाबीन की खेती हो अथवा अन्य प्रकार की भी, तो जो सोयाबीन की खेती हम लगातार करते हैं उससे हमारी भूमि आगामी वर्षों में बंजर होने की स्थिति में आने की संभावना रहती है। और फसलों में जब विविधता होती है और अगर इस तरह की नवीनता होती है, ये अन्य लोगों को भी प्रेरणा देगी, अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। शासन सम्मत जो भी निश्चित रूप से इसमें यथा योग्य कार्य किए जा सकेंगे, वे समस्त प्रकार के कार्य भी मैं निश्चित रूप से करवाने का प्रयास करूंगा। मैं स्वयं भी संपर्क करूंगा, यदि आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से माननीय कृषि मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाते हुए इन्हें मार्केटिंग से लेकर के या फसल के लिए किसी और। बिल्कुल राजेंद्र पांडे जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का एक अनोखा काम किया गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप सहायता करने की, मदद करने की बात कहते नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि मुकेश को कहीं ना कहीं अगर सहायता मिलेगी तो वो एक इस खेती को, इस फसल को एक अलग आयाम देने की कोशिश आगे भी करते रहेंगे। और जिस तरह से केसर की खेती को लेकर बात की जाए तो रतलाम के रोजाना ग्राम में मुकेश पाटीदार नाम के किसान ने इसकी शुरुआत की है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला इस खेती को लेकर। 30 बीजों से शुरुआत की थी और मार्केट में केसर को लेकर बात की जाए तो 75,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से जो है इस केसर को बेचा जाता है। और उत्पादन को लेकर यहाँ पर बात की जाए तो 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर से प्राप्त हो सकती है। हालांकि जो अनोखा प्रयास, एक अलग पहल, एक अलग कदम उठता यहाँ पर दिखाई दिया है। अब जम्मू कश्मीर के अलावा मध्य प्रदेश में भी केसर की महक महसूस की जाने लगी है। यहाँ के फूलों की रंगत से रतलाम जिला एक अलग पहचान बनाता नजर आ रहा है। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।